जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पुनः हम लोग गुरु तत्व की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पिछली बार जो हमने श्लोक श्रवण किया था वो था गुरु न सस्यात्। ठीक है। अब उसके अगला जो हमें श्लोक लर्न करना है वो है शब्द ब्राह्मणी निष्णातो न निष्णयात् परे यदि शमतस्य शम फलो ही धेनुमेव रक्षतः। इस श्लोक को हम लोग लर्न करेंगे। और उसके बाद गुरुवो बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहार का दुर्लभम सद्गुरुम देवी शिष्य सित्तापहार का शिष्य संतापहार का। अब इसका अर्थ क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। आप लोग सब ध्यान से सुनिए। आज की क्लास थोड़ी ही रहेगी, छोटी रहेगी आज की क्लास, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ और भी करना है। तो यहाँ पर जो पहला श्लोक हम कर रहे हैं, इस श्लोक से हमें सीखेंगे क्या। तो यहाँ पर प्रश्न उठा कि केवल जो प्राकृत पांडित्य है, क्या वो होने से ही कोई व्यक्ति गुरु कहलाया जा सकता है। जैसे किसी को पूरे के पूरे वेद याद हो, वेदांत का पूरा ज्ञान हो, सब कुछ उसे लर्न हो, याद हो, क्या इसी से ही कोई व्यक्ति गुरु बन सकता है क्या। तो ये श्लोक उसका खंडन कर रहा है और ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है 11वें स्कंद का। तो ये श्लोक कह रहा है शब्द ब्राह्मणी निष्णातो न निष्णयात् परे यदि श्रमतस्य श्रम फलो ये धेनुमिव रक्षतः। तो कह रहे हैं कोई वेदों का पारंगत विद्वान होने पर भी पर ब्रह्म के ज्ञान से रहित व्यक्ति का परमार्थिक परिश्रम उसी प्रकार निष्फल है जिस प्रकार बांझ गाय को पालना। बताया कि जैसे किसी व्यक्ति को संपूर्ण वेद उपनिषद सब याद हो और वो बहुत कुछ श्रम भी कर रहा हो, उनको याद करने में, सीखने में, सिखाने में बहुत श्रम करता है, लेकिन उसे भगवान संबंधी कोई ज्ञान नहीं, कोई अनुभव नहीं। ना निष्णयात परे यदि, पर ब्रह्म के ज्ञान से रहित, उसको भगवान के विषय में कोई वस्तु नहीं पता, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, भक्ति नहीं कर, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का है तो उसका जितना भी पारमार्थिक श्रम है, जैसे ये पढ़ना पढ़ाना जो भी वो कर रहा है श्रम, वो उसी प्रकार निष्फल है जैसे बांझ गाय को पालना। अब बांझ गाय क्या दूध तो देगी नहीं, उसी प्रकार उसने जो है सब वेदों को तो याद किया, लेकिन जो वेदों का सार है भक्ति और वेदों से जो प्राप्त होने वाली वस्तु है भगवान, उससे उसका कोई भी संबंध नहीं, कोई विशेष अनुभव नहीं। तो उसका सारा का सारा श्रम क्या गया, व्यर्थ ही चला गया। इसलिए कहते हैं ना, जैसे एक श्लोक और भी है, श्लोक मेरे दिमाग से निकल गया। कह रहे हैं कि ना उत्पादयत यदि रतिम, कह रहे हैं कि अगर भगवान की कथाओं में रति उपजी नहीं, भगवान से प्रेम हुआ नहीं, तो क्या हुआ, श्रमेव ही केवलम, केवल और केवल गधा मजूरी ही हो गई। जैसे गधा क्या उठा करके लाता है, उठा करके लेके जाता, गधे को थोड़ी ना कोई सैलरी मिलती है। सैलरी किसको मिलती है, पैसे किसको मिलते हैं, उसके मालिक को मिल जाते हैं। उसी प्रकार इतना उसने याद किया, इतना श्रम किया, लेकिन भगवान से तो अनुभव हुआ ही नहीं, प्रेम हुआ ही नहीं, तो उसका सारा श्रम कैसा चला गया, व्यर्थ ही चला गया। मतलब वो सारे शास्त्रों को याद करने से उसे कोई लाभ हुआ ही नहीं। इसलिए आप लोग इस श्लोक को याद कर लीजिए, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णयात् परे यदि शमतस्य शमफलो ही धेनुमिव रक्षतः। ठीक है। अगला श्लोक, अगला श्लोक कहता है, ये श्लोक बहुत आसान भी है और आप लोग आसानी से याद भी कर सकते हैं इसको। ये पुराण का ही वाक्य है। ये शिव जी जो हैं वो पार्वती से कह रहे हैं, गुरुवो बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारकाः दुर्लभः सद्गुरुं देवी शिष्य संतापहारकः। कह रहे हैं कि हे देवी, शिष्य की संपत्ति अपहरण करने वाले गुरु तो बहुत हैं, किंतु शिष्य का संताप नाश करने वाले सद्गुरु दुर्लभ हैं। यहाँ शिव जी पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, इस जगत में ऐसे गुरु आप बहुत देखोगे जो शिष्य का वित्त, वित्त माने पैसे का हरण करना चाहते हैं, उनसे किसी ना किसी बहाने से पैसा रखवा लेते हैं, कभी इसके माध्यम से, कभी बोलते कि हम ये आश्रम बन रहा है, कभी बोलते ये, कभी बोलते वो, पर ना कोई भक्ति का ज्ञान देते हैं, ना ही कोई भक्ति करवाते, ना ही कोई किसी प्रकार से उससे लहसन प्याज छुड़वाना, माने जीव का परमार्थिक उत्थान हो, इस पर उनका कोई लेना देना नहीं। सिर्फ चेला जो है आए, पैसा दे, और गुरु जी जो है पैसे से अपना जो भी काम है वो करें, और बस पैसे से ही मतलब है। तो जो इस प्रकार का गुरु है, जो शिष्य के वित्त से ही जिसको मतलब होता है,
ऐसे गुरु तो कलयुग में बहुत मिलेंगे, लेकिन दुर्लभ सदगुरु देवी, लेकिन हे देवी, ऐसे सदगुरु बहुत ही दुर्लभ होंगे जो शिष्य संताप हार कह, जो शिष्य के संतापों का हरण कर लेगा। संताप माने आदि देविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक तापों को हर लेगा। पुनः अपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम को हटा देगा, माने भगवान की भक्ति में लगा देगा, जिससे लोग भगवान की भक्ति करने लगे। और भजिते भजिते समय आसीनु, माने भजन करते 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 धीरे 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 त्रितापों से उठता हुआ और सभी प्रकारों के कलेशों से उठता हुआ अंत में भगवान के चरणों को प्राप्त कर जाएगा। और जगत के जितने भी कष्ट हैं, लाभ हानि, सबसे निकल जाएगा बाहर, जन्म जन्म के फेरों से, जन्म जन्मांतरण के फेरों से वो बाहर निकल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि सदगुरु जो है वो जगत में बहुत ही दुर्लभ हैं। और सदगुरु का लक्षण क्या है? वो येन केन प्रकारेण, जो उनके अनुगत्य है, जो उनका शिष्य है, जो उनके संपर्क में है, उनको क्या कहेंगे कि भैया भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम करो। जो ये कह रहे हैं तो वो सदगुरु है। ठीक है। और सत शिष्य भी वही है, जो सदगुरु कह रहे हैं वो माने तो सत शिष्य है, वरना फिर केवल शिष्य है या फिर फ्रॉड है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या समझना है, जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा और सदगुरु को सत्शिष्य नहीं मिलेगा, तब तक सिद्धि नहीं होगी। सदगुरु कितना भी ज्ञान दे दे, कितना भी बोल दे, लेकिन अगर शिष्य सत्शिष्य नहीं, अगर वो गुरु के ज्ञान को आत्मसात करके उस पर अग्रसर नहीं होगा, तो कभी भी उसको सिद्धि लाभ नहीं होगी। भले ही गुरु कितना भी ऑथेंटिक हो, अगर शिष्य साधन नहीं करेगा तो फिर उसको, उसका उत्थान ही नहीं होगा। कोई सोचे कि भैया हमें तो सदगुरु मिल गए, अब हमें तो कुछ नहीं करना, अब तो हम बैठ गए, अब सदगुरु हमारा पार बेड़ा पार लगाएंगे, हमने तो उनसे कान में मंत्र फुकवा लिया। अरे गुरु जी ने तो बीज दे दिया है, बीज के रूप में भगवान का प्रेम प्रदान कर दिया है, लेकिन हमें साधन भजन करके उस बीज का भरण पोषण करना है, उसमें खाद पानी देना है, ताकि उसमें से भक्ति रूपी लता निकले और अंततः कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर जाए। तो दोनों का समावेश होना जरूरी है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वो सत्शिष्य बने और सदगुरु की खोज करे, और सदगुरु मिलने पर जो भी वो भजन का मार्ग बताएं उसको सुदृढ़ सुदृढ़ विश्वास के साथ में पालन करे। इससे क्या होगा, अंततः फिर उसको जीवन में सफलता प्राप्त हो जाएगी। क्यों? कौन सी सफलता? पारमार्थिक सफलता, लौकिक नहीं, पारमार्थिक सफलता उसको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर अनेकों उदाहरणों से, अनेकों श्लोकों के, अनेकों पुराण उपनिषदों के माध्यम से हम ये चीज का मतलब स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि किस प्रकार से गुरु के बिना भगवत प्राप्ति होना असंभव, और गुरु कैसे होने चाहिए ये हम इन श्लोकों के माध्यम से सीख रहे हैं। ठीक है। तो जो व्यक्ति इन सब श्लोकों को लर्न कर लेगा, सीख लेगा, तो स्वाभाविक रूप से वो सदगुरु को पहचान पाएगा और अपने जीवन में सही सिलेक्शन करके और भजन भक्ति को फिर आगे लेकर के जा पाएगा। ठीक है। दीदी आज दो श्लोक ही करने हैं, दो श्लोक रखें या फिर और भी कुछ एक श्लोक और कर ले आगे? मुझे लगता है लोग कितना याद किया, एक बार लोगों से पूछ लेते हैं। क्या कोई ऐसा है जिन्होंने पिछले सारे श्लोक याद कर लिए हैं? वो हैंड रेज करके बोल सकते हैं। हैंड रेज करो, हम उनसे कोई भी श्लोक पूछेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सारे श्लोक याद कर लिए? अरे बाप रे, इतने सारे लोग! वाह, ये तो बहुत ही हमारा तो सौभाग्य हो गया कि इतने सारे लोगों ने याद कर लिया। चलिए, इनमें से एक हर्ष भैसला करके हैं, आप अनम्यूट हो जाओ। हर्ष ने हैंड डाउन कर दिया। हरे कृष्णा। ठीक है। पूजा त्यागी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। पूजा दीदी, क्या आपने सभी श्लोक जी याद किए? प्रभु जी, जो फर्स्ट सिक्स है वो सिक्स याद है, सेवन वाला याद है लेकिन मतलब सही से नहीं है, लेकिन सिक्स याद है प्रभु जी। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो आप 6 नंबर श्लोक ही सुनाइए, आचिनोती वाला। ठीक है प्रभु जी। आचिनोति ये शास्त्रम आचार्य स्थाप्यापि स्वम आचार्यते यशमाद आचार्य सेम कीर्तित है। वेरी गुड। अब एक काम करो, यस्य देवे पराभक्ति वाला जो श्लोक है उसका अर्थ सुनाओ। जी प्रभु जी।
जी प्रभु जी, अर्थ सुना ना बस? हाँ सिर्फ अर्थ। सिर्फ प्रभु जी, प्रभु जी यश देवे परिवर्तित भक्ति है। और जो मतलब जो भगवान में अच्छी निष्ठा और अच्छी भक्ति रखते हैं, सेम वही भक्ति अगर गुरुदेव में रखेंगे, गुरुदेव और भगवान में सेम समान भक्ति रखेंगे, तो उसी महात्मा के हृदय में उसी महात्मा के हृदय में सभी मर्मार्थ स्वयं ही प्रकाशित हो जाएंगे। वंडरफुल, वेरी गुड। दीदी के लिए सब लोग जोरदार तालियां बजाओ। आपने शायद पहली बार श्लोक सुना है ना? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, पहली बार लर्न किया प्रभु जी, और पहली बार ही बोला आज यहाँ पे। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखो पिछली बार हमने कहा था तो इतने सारे लोग मोटिवेट हुए हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि 1 2 3 4 5 6 कम से कम 6 7 हाथ जो है वो रेज्ड है। मैं बहुत ही खुश हूँ। अभी जो है नेक्स्ट में अंजू करके दीदी हैं। क्या आप हैंड बोलेंगे अंजू दीदी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ जी प्रभु जी, कौन सा श्लोक बोलूं मैं? आपने सारे श्लोक याद किए? प्रभु जी बस लास्ट का मुझे 6 और 7 में थोड़ी सी है वो भी, ठीक लेकिन है, उसमें मिस्टेक ठीक हो है, तो जाती है। आप तद विज्ञानार्थम वाला श्लोक और उसका अर्थ सुनाइए। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। तत् हरे कृष्ण। विज्ञानार्थम स गुरुमेवाधिगच्छेत शमित शौच्यम ब्रह्मनिष्ठम। इसमें इसमें बता रहे हैं कि हमें भगवत विषय में जानने के लिए किस प्रकार के गुरु के पास जाना चाहिए। तो श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जिनको शास्त्रों का ज्ञान हो और भ्रम में अनुभूति हो, भ्रम की अनुभूति हो। और कैसे शिष्य कैसा होना चाहिए? जो कि पहले तो समित पाणी है, तो पहले तो संविधा लेकर जाते थे, लेकिन अभी क्या श्रद्धा लेकर हमें ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो और भ्रम में अनुभूति हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर, वेरी गुड दीदी। ठीक है, आप इसी प्रकार लगे रहिए। खुशी, क्या नाम है? खुशी, खुशबू, खुशबू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चंदन प्रणाम दीदी। नायम आत्मा वाला श्लोक सुनाइए पूरा। जी प्रभु जी। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमि वैश वृणते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृते तनुस्वाम। ठीक है, आचार्यम माम विजानियात वाला श्लोक सुनाओ। आचार्य मां विजानी जानना मन्नेत न कहिचित न मर्त्य बुद्धिया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। वेरी गुड, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है। थोड़ा सा देख लेना, लेकिन बहुत अच्छा है। जिस हिसाब से आपने सुनाया आपको पूरा कंठस्थ है। जी और जल्दी प्रभु जल्दी जी। याद करो, आपको जल्दी याद हो रहे हैं ना श्लोक? देखा, जी अभी देख रहे हो, जब शुरू में 2 3 याद करे होंगे आप सबसे, मैं एक पूछना चाहता हूँ, जब शुरू में आपने 2 3 श्लोक याद करे होंगे तो कठिनाई आई होगी, लेकिन जैसे ही आप छठे सातवें पे आए होंगे तो इजीली याद होने लगता, राइट? जी प्रभु जी, अब इंटरेस्ट भी आ रहा है श्लोक जी याद प्रभु करने जी। हाँ धीरे धीरे आप सब पंडित हो जाओगे, देख लेना। ठीक है, में। हरे कृष्ण। एक श्लोक का अर्थ मुझे सुनाओ। तस्मात् गुरुम प्रपद्ये, श्लोक का अर्थ मुझे सुनाओ। जी प्रभु जी, इसका अर्थ होता है कि तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। मतलब कि हमें अपने उत्तम श्रेय मतलब कल्याण के लिए हमें जो जिज्ञासु साधक होते हैं उनको सच्चे सदगुरु के पास जाना चाहिए। और सच्चे सदगुरु की 3 पहचान होती है, 3 लक्षण होते हैं उनके। एक स्वरूप लक्षण और 2 तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण में आता है कि उनको भगवान की अनुभूति हो चुकी होती है, और तटस्थ लक्षण में आते हैं कि वो माया से परे होते हैं और उनको सभी वेदों का ज्ञान होता है, वही सच्चे सद्गुरु होते हैं। वंडरफुल, बहुत ही सुंदर। आप कथा सीखो, ठीक है? जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। नीता हरे दीदी। कृष्ण। नीता दीदी, कनक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कौन सा श्लोक सबसे अच्छे से याद किया आपने? प्रभु जी वैसे तो सभी तैयार किए हैं। तो ठीक है, तो फिर आचिनोती सुनाओ। जी ठीक है प्रभु जी। आचिनोति शास्त्रार्थम आचारे स्थापयति अपि स्वयं आचरते स्वयं आचरते यस्माद् आचार स्तेन स्तेन कीर्तितः। ठीक है,
बट और अच्छे से करने की कोशिश करना नेक्स्ट टाइम, ठीक है? ठीक है। थोड़ा होपलेस हो गए प्रभु जी, याद तो है। कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी कोशिश करी है। आनंद आ रहा है जी याद करने में? जी, कॉन्फिडेंस आ बहुत रहा है? बहुत बहुत प्रभु जी, बहुत ज्यादा। ठीक है, वंडरफुल, लगे रहो। अब जी एक और नाम मुझे दिख रहा है, क्या नाम है? ध्रुव। ध्रुव। ध्रुव करके कोई है क्या? हाँ हाँ, यस यस। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने हरे सब श्लोक कृष्णा याद प्रभु जी करे? धन्यवाद। हाँ। ठीक है, प्रभु जी आप मुझे श्लोक नंबर 7 सुनाइए। 8 भी याद किया है क्या आपने, गुरु न सस्यात वाला? आचार्य मैम। आचार्य माम वाला किया है क्या? वो सुना दीजिए। हाँ 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 हाँ, आचार्य माम सुनाइए। विजानीयात। हाँ, आचार्य माम विजानीयात न अवमन्येत कैर्चित् न मर्त्या बुद्ध्या सुयेत सर्वदेव मयो गुरु। वेरी गुड। अब इसका अर्थ भी सुना दीजिए। इसका अर्थ है कि भगवान जो है उद्धव जी से कह रहे हैं कि जो गुरुदेव हैं वो मेरा ही स्वरूप है। और गुरुदेव की अगर और गुरुदेव को सामान्य नहीं समझना है और उनकी अवज्ञा नहीं करनी है, क्योंकि वो हम्म। मेरा मतलब गुरु सर्वदेवमय है हम्म। और वो ठीक मतलब हर कार्य कर सकते हैं। ठीक है। आप ये वाले श्लोक का मुझे अर्थ सुना दीजिए। यस्य देवे पराभक्तिर, बस इसका अर्थ सुना दीजिए। मुझे श्लोक याद है, अभी थोड़ा सा याद किया है बस। चलो ठीक है। आपने प्रभु जी। एक ही दिन में याद करे? हाँ, नहीं नहीं, मैंने मतलब एक दिन में हो गया था याद, यहाँ मतलब याद हो जाता है जैसे एक बार में ही। हाँ ठीक है, इसको है ना। अच्छा, एक बार में याद होता है तो दो दो श्लोक करके याद करो। लेकिन जब अगले हाँ दिन अगले श्लोक याद करो तो पुराना रिवीजन जरूर करना। घर में माँ हो, हाँ बहन हो, भाई हो, कोई हो, उसको सुनाना जरूर, ठीक है? बुक जैसे हम स्कूल में हाँ हाँ डिक्टेशन लेते थे ना, वैसे उनको बुक दे करके, मतलब जो भी है आपके पास में पीडीएफ या जो, उसे दे करके और हाँ। रिवीजन करो, ठीक है? तो धीरे ठीक धीरे है ठीक पूरा है याद हो जाएगा। ठीक है और जैसे जैसे याद करने लगोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है? आगे याद करना। ठीक है ठीक मैं ठीक है। कह रहा हूँ आप गुरु तत्व याद करो, बाकी श्लोक आपको अपने आप याद होने लगेंगे एक एक बार पढ़ के, ठीक है? हाँ हाँ, वो उसमें है ना थोड़ा जैसे मतलब याद करते हैं ना, तो जैसे दोबारा हम्म। रिवीजन किया जैसे, तो बीच में जो ऐसा होता है कि जैसे भूल जाते हैं, तो मतलब तब होता है क्योंकि एक बार रिवीजन करना जरूरी होता है, तो उसमें थोड़ा रिवीजन सा करो। हाँ, मतलब अटक रिवीजन जाता शुरू है, में अटक जाता रिवीजन है। करना होगा। शुरू में रिवीजन करना हाँ होगा, ठीक है? हाँ रिवीजन करते हाँ रहो। और किसी दोस्त को, जैसे कोई आपका दोस्त हो या घर में कोई, या जो आपके अनुकूल हो, ऐसे व्यक्ति को सुनाओ। हाँ अरे मैंने ऐसा श्लोक हाँ सुना, पता है श्लोक का ऐसा ऐसा है। हम तो देखते हैं इतने सारे फ्रॉड हाँ गुरु है, लेकिन शास्त्र के हाँ अंदर देखो गुरु के ऐसे लक्षण बताए आजकल तो दिखते ही नहीं है। ऐसे करके बातों हाँ बातों हाँ में बात करो, श्लोक सुनाओ और अर्थ सुनाओ, ठीक है? हाँ उसके हाँ बाद जब हाँ आप एक बार किसी को सुना दोगे ना, फिर जीवन भर हाँ के लिए याद करोगे, ठीक है? हाँ हाँ। ठीक है, ठीक। बहुत सुंदर, हरे कृष्णा। प्र- आनंद हरे प्रभु जी, दीदी। कृष्णा मैं प्रभु और जी धन्यवाद। सुनाऊं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोलिए और दीदी। करूं क्या? और सुनाऊं नहीं क्या मैं आपको? नहीं, आपने सुना दिया, मेरे को आ गया समझ में। अब नेक्स्ट टाइम सुनेंगे, ठीक है? अब लगे ठीक है रहो, सब प्रभु। सीखते रहो। ठीक है आनंद प्रभु जी। दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु न सस्यात, फटाफट सुनो। प्रभु जी, ये कराया ही नहीं था आपने। क्यों नहीं कराया? मेरे को तो लास्ट क्लास में याद, मेरे को याद है मैंने कराया था ये वाला श्लोक। नहीं, आपने लास्ट टाइम पे प्रभु जी ये आचार्य माम विजानियात में ही करवा के छोड़ दिया था। एक ही श्लोक करवाया था लास्ट टाइम पे। एक ही श्लोक कराया था? जी प्रभु चलो जी, ठीक है, उस दिन ना तो फिर मैं, इसमें, हाँ। तो फिर आप एक काम करो। तस्मात् मूकम नायमात्मा यस्य देवे, तो सब आपको याद ही है, ठीक है? तो आपसे नेक्स्ट टाइम सुनेंगे। आचार्य माम विजानिया श्लोक मुझे सुना दो बस। ठीक है, यह जो श्लोक है गुरु तत्व का, ये भगवत भागवत। ठीक है, आप हो, चले गए? हरे कृष्णा, लगता है नेटवर्क इशू है। ठीक है, तो आप लोग सब देखो, जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं क्लास को, आप लोग देखो कि ये जितने भी सभी लोगों ने जो अभी श्लोक सुनाए हैं, ये सभी दीदी हैं, प्रभु जी हैं, इन सभी ने रिसेंटली ही इन क्लासेस को ज्वाइन किया, पर इन्होंने श्लोक लर्न करके और यहाँ सुना भी दिया है। तो हम सबको भी ये थोड़ी थोड़ी चेष्टा करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमारी एज हो गई है या फिर ऐसा वैसा कुछ नहीं। आप जब, मुझे अच्छे से याद है जब लास्ट टाइम मैंने कहा था कौन कौन श्लोक लर्न करके हाथ खड़ा करेगा, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हम करेंगे। अच्छा, एक मुझे बात बताओ, इनमें आप लोग हैंड रेस करके बताओ, कितने लोग हैं जिसने
कम से कम 2 श्लोक याद करें हैं, कम से कम 2 श्लोक याद करें हैं, सातों नहीं, कम से कम 2 श्लोक याद करें, वो सब हैंड रेस करो। अच्छा, हम्म, ठीक है, अलग अलग नाम भी आ रहे हैं, मधुलिका सोलंकी, जानकी गौर, उमा अरोरा। उमा दीदी ने भी याद करा है, उषा जेठा, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस करे, ठीक है, ठीक है, मतलब सब लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि जब नेक्स्ट टाइम हम लोग बोलें कि भाई कितने लोगों ने श्लोक लर्न किए, तो मुझे मुझे चाहिए कि कम से कम सभी लोग हैंड रेस करें, कम से कम सभी, ठीक है। मीना दीदी ने भी हैंड रेस किया है, ठीक है। जिन्होंने श्लोक लर्न नहीं करे हैं, करो, नो पेन नो गेन, जब तक हम कुछ चेष्टा नहीं करेंगे तो हमारी उन्नति भी नहीं होगी। कोई सोचता है कि हम बैठे बैठे बस बैठे बैठे रहेंगे, कुछ चेष्टा नहीं करेंगे और हमें सारा ज्ञान हो जाए, अनुभूति हो जाए, ब्रह्म ब्रह्म की अनुभूति हो जाए, भगवान की ऐसा नहीं होता। जब हम जब हम चेष्टा करेंगे तभी उसी परिमाण में धीरे धीरे फिर जो नॉलेज है वो रिवील होता है, ठीक है। चेष्टा कीजिए। और जिनके पास में नहीं है, कुछ लोगों ने क्वेरी डाली है कि हमारे पास में श्लोक नहीं है, तो नैन मणि मंजरी दीदी आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को जो भी पीडीएफ के अंदर उसका पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दीजिए अर्थ के सहित, तो सभी लोग एटलीस्ट यहाँ तक गुरुवो भववा संति तक याद कर पाए, ठीक है दीदी। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि कम से कम 10 लोग ऐसे हैं, आउट ऑफ मोर देन 160 लोगों में 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने श्लोकों को लर्न करना स्टार्ट किया और वो सुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि, और आप लोग अगर और भी अच्छा करोगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। लेकिन प्लीज जिसके जितना पोटेंशियल है जरूर करें, जरूर देखना, इतना अच्छा लगेगा आपको, इतना अच्छा लगेगा आप लर्न करोगे ना। सिर्फ ये श्लोक लर्निंग नहीं है, हम ये भगवान को जानने की प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा मान करके आप लोग स्टार्ट करो, ठीक है दीदी। आप कुछ लोगों के पास में नहीं है, आप सबको मिल जाएगा ग्रुप के अंदर, ठीक है, तो हम लोग भेज देंगे आपको। इसी के साथ में हम आज की क्लास को विराम देते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।